नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परिजात भारत में। मैं हूं निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडे ने बताया कि आम इंसान की उन्नति के कार्य में एक होने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है ताकि एक महासंग्राम से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस डॉक्टर अवधेश पांडे द्वारा इस एकजुटता कार्यक्रम किया गया है। नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस एनपीए के डॉक्टर अवधेश पांडे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और अपने मुद्दे मीडिया के सामने साझा करेंगे। कार्यक्रम संयोजक इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश पांडे ने कहा, एनपीए की एक साथ आज करीब 50 पार्टियों व दलों के साथ है। आज जो देश में सत्ताधारी सरकारों द्वारा देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है और देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अतः देश की बड़ी सभी पार्टियां कर रही है, उससे देश फिर एक और विभाजन की ओर जा रहा है। वहीं नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस में आए देश के कोने कोने से विभिन्न छोटी और बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भी अपने बयानों में देश की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। उत्तराखंड से आए आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपने बयान में कहा कि आज जो गरीब परिवारों को शिक्षा चिकित्सा से वंचित करना पड़ रहा है और महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों को देश की गरीब जनता की कोई परवाह नहीं है और सत्ता में बने रहने के लिए जितना खर्च सांसद विधायक की खरीद फरोख्त पर खर्च करना पड़ जाए उसके लिए सरकारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन देश की जनता के लिए देश की सरकारों के पास कोई संसाधन व रुपया नहीं है और सरकारें आम इंसान के एजुकेशन और कमाई पर कोई ध्यान नहीं दे रही। पारिजात भारत समाचार से देखिए प्रदेश संवाददाता रीना जायसवाल की खास रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टी ही है जी 45 पार्टियों का ये महागठबंधन है जो एक तरह से एनडीए और इंडिया का विकल्प है, तीसरा फ्रंट है। तो ये राजनीतिक संगठन है। क्या विचारधाराएं हैं आपकी, क्या विषय है, किन किन मुद्दों को लेकर के ऐसा क्या है जो पब्लिक आपको वोट करेगी या आपके विचारों को सुनेगी, क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक इसलिए वोट करेगी कि पब्लिक त्रस्त हो रखी है इन लोगों को देख देख कर। जिस तरह से ये एक दूसरे को इधर से उधर उधर से इधर, कोई इनकी विचारधारा है ही नहीं। ये लोग अवसरवादी हैं। पब्लिक इसलिए वोट करेगी, हमारे जितने भी 45 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं, जमीनी लोग। कुछ पार्टियों के नाम लेना चाहेंगे आप? अखंड सर्व जन आवाज पार्टी, अखंड भारत विकास पार्टी, समाज उत्थान पार्टी, भारतीय नव क्रांति पार्टी। मकरंद साहब अपनी पार्टी का नाम बताइए। राष्ट्रीय साम्यवादी पार्टी और भारतीय नव क्रांति पार्टी, सुहेल देव पार्टी, जनशक्ति पार्टी। सबसे अहम मुद्दा क्या है आपको आज के समाज में जो है, जो भी चीज़ें चल रही हैं? एक तरफ इंडिया चल रहा है, इंडिया का गठबंधन चल रहा है जिसे लोगों ने इंडिया का नाम दिया है, और एक तरफ बीजेपी की सरकार। तो आपकी चीज़ें क्या हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे अहम मुद्दा जो हम लोगों का है जी, हम जाति धर्म में समाज को नहीं बांटेंगे। जाति धर्म में समाज को बांट करके वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हमारा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और सबसे पहला है देश रक्षा। त्वरित न्याय में जैसे आखिरी इंसाफ, त्वरित न्याय की जो आप बात कर रहे हैं, गरीब न्याय के लिए तड़फ जा रहा है। अमीर मर्डर के बाद भी 2 महीने का 1 महीने में वापस आ जाता है। आपने यहीं पर लिवाना का अग्निकांड देखा होगा, 1 महीने भी नहीं रहा। जहां अंबेडकर नगर की माँ और बेटियां 9 महीने बिना किसी कसूर का फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको 9 महीने तक उनकी जमानत नहीं हुई। तो उन लोगों के लिए हम लोग तैयार हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साध रहे हैं और वहीं
पापा का कहना है कि हमारे राज्य में जितने माफिया थे वो खत्म होते चले जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सारे माफिया भाजपा में चले गए। जहाँ महिलाओं को नंगे घुमाया गया वो अपराधी नहीं है क्या? लेकिन जो जनता, जो आप लोग, जो हम लोग देख रहे हैं, क्या आज जिस तरह से प्रेस वाले पहले लिख देते थे सच्चाई, क्या सच्चाई लिख पाते हैं? बिना हिचक के, बिना झिझक के डर है। तो पूरी समाज में एक डर का माहौल बना दिया गया है, जिसके वजह से लोग सहमे हुए हैं। यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, सहमे हुए हैं, झिझके हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए वो सच्चाई नहीं कह पाते हैं। जब वो सच्चाई नहीं कह पाते हैं तो झूठ फैलाते हैं। आज की डेट में ज़्यादातर महंगाई का मुद्दा चल रहा है और बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। इन बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेरोजगारी के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई योजना नहीं होती। बहुत से बच्चे हमारे बीएड करते हैं, एमबीए करते हैं, एमएड करते हैं, बीसीए करते हैं, इतने कुछ डिग्रियां लेने के बावजूद भी आज सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। बहुत से लड़के आपको दिखाऊंगा ये रिक्शा चला रहे हैं। सरकार का क्या है, 5 किलो अनाज दे दो, उसको आटा दे दो, दाल दे दो, चीनी दे दो, उसकी तरफ योजना नहीं है। हमारी योजना है हर घर परिवार में एक तो रोजगार, एक तो नौकरी। हर घर में जो देश की जनता आज बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों, परिवारों को सरकार अनाज दे रही है, चावल दे रही है, दाल दे रही है, आटा दे रही है, हम ये नहीं देंगे। हम उन्हें रोजगार देंगे, हम उन्हें नौकरी देंगे। रही बात महंगाई की, महंगाई तो अपने आप खत्म हो जाएगी जब हमारे किसान खुशहाल हो जाएगा, हमारे देश का गरीब बेरोजगार से रोजगार हो जाएगा, महंगाई अपने आप। सर, अक्सर जनता के मन में एक सवाल रहता है, नई नई पार्टियां आती, वोट दे के हम सत्ता में ले आते हैं, उसके बाद जनता को भूल क्यों जाती है? यहाँ भी गलती जनता की, यहाँ भी गलती जनता की है। 60% गारंटी के साथ रोजगार देगा। कैसे देगा मैं बताऊं। 60% गारंटी रोजगार ऐसे देगा कि युवाओं को, जो युवा लोग हैं, स्क्रीनिंग करके ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।